साथियों, अभी हम लोगों ने जो एग्जाम दिया यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 उसका आंसर की आने के बाद स्टूडेंट्स में एक अलग तरह का डर, एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है। सब में खास करके जो एवरेज स्टूडेंट है या जो बॉर्डर लाइन पर है, उन सब के दिन रात दिमाग में यही चल रहा है कि आखिर अब जो क्वेश्चन पर क्लेम आ रहे हैं या क्वेश्चन पर जो क्लेम का मतलब ये समझ लीजिए कुछ क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, कुछ का आंसर चेंज हो सकता है। तो आखिर इससे कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कट ऑफ बढ़ेगी या फिर घटेगी? इस पर हम लोग दोस्तों डिटेल से बात करते हैं, बहुत ही प्रामाणिक तरीके से बात करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों अभी आंसर की आया, आयोग ने यह भी ऑप्शन दिया कि भाई आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपको जो लगता है इस क्वेश्चन गलत है या फिर उसका आंसर गलत है, तो आप इस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, हम उस पर विचार करेंगे। और दोस्तों जब हमने इस पेपर को ऑब्जर्व किया अच्छे से, क्योंकि मैंने भी इस पेपर को दिया था, तो लेवल एक ठीक ठाक था, सरल नहीं कहा जा सकता। हालांकि एसी में बैठकर और उसको चार चार लोग मिलकर सॉल्व करके उसका आंसर बताना वो तो सरल लग सकता है, लेकिन वहां डेढ़ घंटे में 150 प्रश्न सॉल्व करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। तो हम नहीं कह सकते, मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन था, हम लोग सरल इसे नहीं कह सकते। और दोस्तों इस तरह से इसका ऑप्शन बनाया गया था कि हर एक स्टूडेंट, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो आता हुआ प्रश्न गलत न किया हो। ऐसा नहीं कि वो नहीं आ रहा था क्वेश्चन, तो दोस्तों इस तरह का हम कह सकते हैं वो पढ़ा पढ़ाया था, लेकिन ऑप्शन में इस तरह से कंफ्यूजन पैदा हुआ क्योंकि दोस्तों स्टेटमेंट टाइप के सारे प्रश्न हो गए थे। जो आपके वन लाइनर में बनाए जा सकते थे उसको भी जबरदस्ती तरीके से स्टेटमेंट में बनाया गया, इसलिए पेपर लेंथी हो गया, समय समय कम पड़ने लगा, इसलिए स्टूडेंट ने हड़बड़ाहट में आते हुए प्रश्न को गलत कर दिया। जब एग्जाम देकर निकले तो उनको लगा कि हम 100 पार हैं, फिर पता लगा बाद में आते आते 90 फिर 80 इतने पर आ गए, जो उनको ये एहसास भी नहीं हो रहा था कि हम यहां तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं ये क्वेश्चन पर जो क्लेम किया जा रहा है। जब हमने अपने तरीके से ऑब्जर्व किया तो हमें दोस्तों 3 या 4 लगे थे। एक दोस्तों वो इंटरनेट वाला जो आया था, जो है असर्शन और रीजन करके, एक वो था, और वो जो एक रेल की लंबाई करके दिया था वो एक और था। तो 3 हमें ये प्रत्यक्ष रूप से दिखा कि हाँ इस पर आपत्ति दर्ज कराया जा सकता है, हो सकता है एक आक और। तो हमारी नजर में 3 और 4, 3 या 4 लगभग थे। लेकिन दोस्तों जो सुनने में आ रहा है विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न स्रोतों के माध्यम से, स्टूडेंट्स ने, क्योंकि हमें जैसे 3-4 मिला, हो सकता है कुछ ऐसे महानुभवी लोग हों उनको 2-3 मिल गया हो, कुछ लोगों को और ऐसा मिल गया हो। तो ऐसे करके सुनने में आ रहा है कि 12 से 15 क्वेश्चन जो है दोस्तों उस पर क्लेम है। तो दोस्तों अगर आप ये सोच लीजिए, अगर 12-15 क्वेश्चन पर ये क्लेम आ रहे हैं तो आने वाले समय में इसके कट ऑफ में कितना उतार चढ़ाव होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। कट ऑफ में अगर उतना उतार चढ़ाव होगा दोस्तों, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा खास करके उन स्टूडेंट पर जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई किया है। उन स्टूडेंट को सबसे ज्यादा इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि आंसर की मॉडिफाइड होके आ रहा है तो इसका सीधा फायदा उन स्टूडेंट को मिलता है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की होती है, क्योंकि आंसर चेंज हो रहा है, यानी एक तरह से आंसर में सुधार किया जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो स्टूडेंट ने दिन रात करके मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई किया होगा वो इनका उनको लाभ मिल जाता है। अब दोस्तों दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं, यदि क्वेश्चन जो डिलीट होता है, डिलीट होने से जो बेहतर स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। कैसे? क्योंकि दोस्तों जब क्वेश्चन डिलीट होगा, मान लीजिए उन्होंने 3 क्वेश्चन डिलीट कर दिया, अब एक बेहतर स्टूडेंट था जो उस क्वेश्चन को कर सकता था, अगर उस क्वेश्चन में खराबी गड़बड़ी ना होती तो वो स्टूडेंट उसको अच्छे से कर सकता था, लेकिन उनकी गलतियों के कारण उसको नुकसान भुगतना पड़ा, 3 क्वेश्चन उसका गया। और मान लीजिए जो स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को गलत कर सकते थे उनको फायदा मिल जाता है। तो दोस्तों यही होता है कि जब 12 से 15 क्वेश्चन पर क्लेम्स आ रहे हैं तो इससे क्या होगा कि उन बेहतर स्टूडेंट को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और खास करके उनको भी इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा जो बॉर्डर लाइन पर हैं। जैसे हमने बता दिया, एक मोटा मोटा ये कट ऑफ जो होता है 80 से 90 के बीच रहना चाहिए, हालांकि 85-90 के बीच में ये इसकी संभावना अधिक है कि आपके आने वाले समय में जो आपने एग्जाम दिया है प्रीलिम्स 2025 का, इसका कट ऑफ ये 85 से 90 के बीच होना चाहिए, लेकिन मोटा मोटा हम ये मान लेते हैं 80 से 90 के बीच में रहेगा। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट 85 पर इस समय आ रहा है, क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, 85 क्वेश्चन उसका काट पीट कर बन रहा है, तो वो इस समय इतना ज्यादा दुविधा में होगा कि भाई
कौन सा क्वेश्चन डिलीट होगा, किस किस क्वेश्चन का आंसर चेंज होगा, उसके आधार पर मान लीजिए 10-12 वो करते हैं, तो उसको इस बात को अंदर से खाया जाता है कि आखिर हमारे साथ क्या होने वाला है, उसको भी नहीं पता। क्योंकि दोस्तों उसका स्कोर कार्ड नहीं जारी किया है। जैसे हम लोग आरओ एआरओ के एग्जाम हुआ था, तभी से हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई हमारा मॉडिफाइड आंसर की जारी किया करो, हमारा जो है स्कोर कार्ड जारी किया करो, और आपने कट ऑफ कितना लिया है। जैसे बीपीएससी में उन्होंने स्कोर कार्ड जारी कर देता है हर स्टूडेंट का, हाँ आपने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपका इतना गलत है, आपका इतना स्कोर बन रहा है। इस तरह से देंगे तो स्टूडेंट को दोस्तों आत्मसंतुष्टि होगी, उसको लगेगा कि आखिर हमारी कमियां क्या है, उसको लगेगा कि हाँ चीजें पारदर्शी तरीके से हो रही हैं। लेकिन दोस्तों इस तरह से जब होगा आरओ एआरओ की तरह, इसमें भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें भी वही हाल होने वाला है जिसमें वहां हुआ था। दोस्तों इतने ज्यादा प्रश्नों पर जब आपत्ति जताई जाती है, तो जो लोग बॉर्डर लाइन पर होते हैं, जिनको उम्मीद नहीं रहता है कि हमारा होगा कि नहीं होगा, उनका भी होने का चांस हो जाता है। और जो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बॉर्डर लाइन पार होते हैं, 4-5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आगे होते हैं, उनको भी ये अंजाम भुगतना पड़ता है, वो भी नहीं हो पाते हैं उसमें। तो दोस्तों यही आपसे कहते हैं। तो दोस्तों हम फाइनली आपसे निष्कर्ष रूप में यही कह सकते हैं, यदि आपका इस समय 80 से 90 के बीच बन रहा है, तो आप मेंस की तैयारी जबरदस्त तरीके से करें। क्योंकि दोस्तों कुछ भी हो सकता है, अप्रत्याशित हो सकता है, इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका अब तक कोई अनुमान सटीक नहीं लगा पा रहा है। बहुत से ऐसे हमारे टीचर्स हैं, बहुत सी ऐसी कोचिंग संस्थाएं हैं जो इसको बढ़ा चढ़ाकर बता रही हैं, क्योंकि आरओ एआरओ में उन्होंने जो कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन किया था, उसके लिए उनको बहुत सारी गालियां पड़ी थी, क्योंकि दोस्तों उनको बताने के अनुमान से बहुत ज्यादा परे उसका रिजल्ट देखने को मिला था। तो इसलिए दोस्तों आप किसी की बातों से भ्रमित ना हो, डिमोटिवेट ना हो। आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। यदि आपका 80 से 90 के बीच बन रहा है, काट पीट कर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो आप मेंस की तैयारी जबरदस्त तरीके से करें। दिवाली बीत गई है, छुट्टियां बीत गई है, आप लोग लग जाइए। इससे फायदा क्या होगा दोस्तों, क्योंकि आप बॉर्डर लाइन से 1-2 नंबर से पीछे हुए हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आप उसी गति से यदि मेहनत करते रहेंगे, तो आने वाले समय में अगले साल पहली पंक्ति में आप होंगे। दोस्तों इससे होगा क्या कि, क्योंकि हम लोग सिर्फ प्रीलिम्स निकाल कर सिर्फ वाहवाही नहीं लूट सकते, हम लोगों को दोस्तों इस एग्जाम को क्रैक करना होता है। क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने प्रीलिम्स निकाल लिया, अगर हम इस तरीके से मेहनत नहीं करेंगे, कि मेंस की दृष्टि से मेहनत नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में जब मेंस का एग्जाम होगा तो हम लोग लटक जाएंगे, सिर्फ वाहवाही में रह जाएंगे, हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये भी आपके पास समय है दोस्तों, आने वाले समय में आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। आप अगर मेंस की तैयारी करते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे ऐसे डाटा होते हैं जो प्रीलिम्स के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इससे प्रीलिम्स काम नहीं करेगा। आपने इतना पढ़ लिया है, यहां तक बॉर्डर पर पहुंच गया है, तो इसका मतलब आपको अब ये सब चीजें लगभग तैयार हो चुकी हैं, आपको मेंस में जुट जाना चाहिए। यदि आप मेंस के लिए तैयारी करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप उसमें जान सकते हैं, उसके लिए एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर दोस्तों हम लोग सिर्फ प्रीलिम्स ही पढ़ते रह गए और अगले साल मान लीजिए हम लोगों का प्रीलिम्स निकल गया, तो मेंस में दोस्तों हम लोगों को बहुत कम चांस रहता है कि हम लोग उसे क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि हमने मेंस का तैयारी नहीं किया, उसकी प्रैक्टिस नहीं किया। असली लड़ाई दोस्तों मेंस का होता है। क्योंकि दोस्तों एक बात और क्लियर कर दें, मेंस में जो होता है वो आपने, क्योंकि प्रीलिम्स में आपने एक बार पढ़ लिया, ऑप्शन देखेंगे वो लगभग चीजें याद आ जाती है, हाँ ये है। लेकिन मेंस में आपका ये काम नहीं चलेगा, उसमें आपको दिमाग में सटीक चीजें याद होनी चाहिए, जिससे आप अपने दिमाग की जो उपज है उससे उस पेपर पर पेन की सहायता से उतार सके और एग्जामिनर को समझा सके कि हमारे पास क्या नॉलेज है, हम इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो दोस्तों इससे आप जरा से भी बच नहीं सकते। आने वाले समय में आपको इसका भरपूर लाभ मिलेगा। हम आपसे यही कहते हैं कि आपका 80 से 90 के बीच है, तो आपको जी जान से मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। भगवान करे आपका इसमें हो जाए। अब बाई द चांस 1-2 नंबर से आप पीछे रह जाते हैं, तो आने वाले समय में इसका आपको भरपूर लाभ मिलेगा। आप लोग पहली पंक्ति में होंगे, और जब मेंस की तैयारी होगी तो उसमें भी आप लोग अव्वल आएंगे। तो दोस्तों यही कहना चाहेंगे कि आप लोग इन सब चीजों पर ध्यान ना दें। जो होगा सबके लिए होगा, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए होगा, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं होगा। हालांकि कट ऑफ में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इधर उधर चीजें होंगी बहुत सारा,